बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कपास की बुआई से पहले अहम सिफारिशात क्या हैं, कपास की बुआई कैसे करनी चाहिए। कपास काश्त करने वाले किसान भाई मेरी इस वीडियो को कपास काश्त करने से पहले गौर से सुने। किसान भाइयों, कपास की फसल से फ़ी एकड़ ज़्यादा और मियारी पैदावार हासिल करने के लिए इस पर हमला आवर होने वाले कीड़ों पर सारा साल निगाह रखनी चाहिए ताकि कम लागत से बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकें। जब फसल की आखिरी चुनाई मुकम्मल हो चुकी हो तो इसके बाद आज बर्दाश्त के अवामल पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कपास की फसल के बेशुमार नुकसान रसा कीड़े किसी न किसी हालत में कपास की बाकियात, कपास के बाद खाली खेतों, मुतबादल मेज़बान फसलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों पर मौजूद रहते हैं। किसान भाइयों, और इन दौरान फसल इनको कंट्रोल करने के लिए खतीर रकम दरकार होती है। गो के सर्दियों के दौरान नुकसान रसा कीड़े तादाद में कम होते हैं और कपास की फसल का बग़ैर नुकसान नहीं करते, मगर आइंदा फसल की आमद पर यही कीड़े अफज़ाइश नस्ल करके एक बहुत बड़े नुकसान का बायस बनते हैं। इसलिए इनको सर्दियों के दौरान या आइंदा फसल से कबल कंट्रोल करने के लिए मंदरजा झैल इक़दाम उठाने चाहिए। किसान भाइयों, कपास की मोटी फसल हरगिज़ ना रखी जाए और ना ही वक्त से पहले कपास की अगेती काश्त की जाए। कपास की आखिरी चुनाई के फ़ौरन बाद बाकी मानदा गुलाबी सुंडी के मुतासरा टिंडे तोड़ कर ज़ाया कर दें, या फिर इस मकसद को हासिल करने के लिए आखिरी चुनाई के बाद खेत में भेड़ बकरियां चराने का एहतमाम करें। किसान भाइयों, बचे खचे टिंडे तलफ करने के बाद कपास की छड़ियों को ज़मीन के अंदर 6 इंच गहराई पर काट कर खेत से बाहर निकाल लें और बाद में गहरा हल चला दें, या छड़ियों को खेत के अंदर रोटावेटर के ज़रिए मिला दें। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ेगी और साथ ही सुंडियों के प्यूपे भी तलफ हो जाएंगे। हल चलाने से कपास की बाकियात ख़त्म होंगी और मौसम बहार की आमद पर मुड्ढों से नई फूट नहीं निकलेगी और कपास के कीड़ों की अफज़ाइश में कमी वाक़या होगी। किसान भाइयों, कपास की छड़ियाँ हर सूरत में 31 जनवरी तक तलफ कर दें। अगर इनको बतौर ईंधन इस्तेमाल में लाना नागरेज हो तो छड़ियों को धूप वाली जगह पर रखें और छड़ियों के छोटे छोटे ढेर लगाएं। सर्दियों के बाद छड़ियों को उल्ट पुलट करके कचरा वगैरह तलफ कर दें, क्योंकि इसके अंदर गुलाबी सुंडी के जिंदा प्यूपे मौजूद होते हैं। कपास की छड़ियों के ढेरों के नज़दीक मौसम बहार की आमद पर गुलाबी सुंडी की जिनसी कशिश के फंदे या रोशनी के फंदों का बंदोबस्त ज़रूर करें। किसान भाइयों, सर्दियों के दौरान गुलाबी सुंडी बनौले के अंदर और बीजों के जोड़ को अंदर सरमाई नींद सो जाती है, जिन्हीं की फैक्ट्रियों कचरे में भी गुलाबी सुंडी मौजूद हो सकती है। इसलिए कचरा और मुतासरा बीजों को तलफ कर देना चाहिए। बनौले को सर्दियों के बाद धूप लगाकर बुआई से कबल साफ़ कर लेना चाहिए। कपास के खाली खेतों में रबी की फसल या चारा जात काश्त किए जाते हैं, जिनका दौरानिया मौसम गर्मा की आमद तक मुहित होता है। रबी की इन फसलों के अंदर बच जाने वाले कपास के मुड्ढों से मौसम बहार की आमद पर नए शगुफ़े निकलना शुरू हो जाते हैं, जो न सिर्फ कीड़ों की आमाजगाह बनते हैं बल्कि कपास की मूजी, पत्ता मरोड़, वायरस और काटन मिली बाग के फैलने का भी ज़रिया हैं। इसलिए ना तो वक्त से पहले गेती काश्त करें और ना ही इन शगुफ़ों को खेतों में बाकी रहने दिया जाए। किसान भाइयों, कपास की मिली बाग बेशुमार पौधों, जड़ी बूटियों और फसलों पर सर्दियों के दौरान जिंदा हालत में मौजूद रहती हैं। इसी दौरान जिस पौधे पर भी मिली बाग नज़र आए, इस पर फ़ौरन ज़हर आपाशी करें या फिर पौधे को एहतियात से खाड़ का तलफ कर दें। कुछ इलाकों में दीमक भी कपास की गेती काश्ता फसलों को नुकसान पहुँचाती है। दीमक के ख़तरे को कम करने के लिए गोबर की गली सड़ी खाद सिर्फ सर्दियों में खेतों में डालें और फसलों की बाकियात को रोटावेटर के ज़रिए खेत में अच्छी तरह मिला दें। किसान भाइयों, मुनासिब मिकदार में खाद डालने से कपास की फसल पर कीड़ों का हमला कम होता है और फ़ी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होती है। इसलिए खादों का सही मिकदार का तयन करने के लिए कपास की फसल काश्त करने से पहले फ़ारग औकात में अपने खेत की मिट्टी को नुमाइंदा नमूना जा ज़िले की सतह पर मौजूद लेबार्ट्री से चेक करवा लें, ताकि आपको इल्म हो जाए कि कपास के आइंदा फसल कौन सी खाद कितनी मिकदार में डालनी है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की बर्दाश्त का इन्सार इसकी बुआई के वक़्त और मौसम पर होता है। तेलदार फसलों, सब्जियों और रबी की फसलों को अगेता काश्त करके इनकी बर्दाश्त अगेती हो सकती है। इस तरह कपास की फसल के ज़मीन की तैयारी के लिए वक्फा मिल जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल से कबल खेतों में हल चलाने से कपास की लश्करी और अमेरिकन सुंडी के साथ साथ मिलीबाग और जड़ी बूटियों को तलफ करने में मदद मिलती है। कपास की काश्त से कबल खालों और वट्टों को अच्छी तरह साफ़ रखें, क्योंकि अमूमन अब्तदाई कीड़ों का हमला वहीं से होता है। कपास पर वायरस का हमला सफ़ेद मक्खी की तादाद और फैलाव से मुंसलिक है, क्योंकि वायरस सफ़ेद मक्खी के ज़रिए मौसम बहार की फसलों, जड़ी बूटियों और मुतबादल मेज़बान पौधों के से कपास की फसल पर मुंतकिल होता है।
इसलिए मौसम बहार में इन मुतबादल मेज़बान पौधे मसलन सूरजमुखी, कद्दू, ख़ानदान की सब्ज़ियात, आलू, टमाटर, दिगर जड़ी बूटियों पर वैर सफ़ेद मक्खी का तदारक इंतहाई अहम है। सफ़ेद मक्खी पर काबू पाने के लिए GRS बैप्रोफिजन जहरों का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है। मज़ीद ये है कि बहरिया फसल को जल्द काश्त करके जल्द बर्दाश्त कर लिया जाए और खाली खेतों में इनकी बाकियात को कपास की फसल से कबल तलफ कर दिया जाए। काश्तकारों को चाहिए कि अभी से इन खाली खेतों को कपास की फसल के लिए मुख्तसर कर दें। किसान भाइयों, जिनमें गंदम की काश्त नहीं की जा सकी या फिर तेलदार फसल रबी की चाराजात सब्जियों के बाद ज़मीन खाली करके इसमें हल चलाकर अच्छी तरह हमवार कर लें ताकि पूरे खेत में अच्छी फसल हो। इसके साथ साथ इलाके के हिसाब से कपास की अच्छी किस्म के बीज का भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बीज को सही जगह पर कीड़ों के कपड़ों के थैलों में स्टोर करें ताकि इसकी रोयदगी मुतासर ना हो। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद हुई तो आप इसको ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।